सबसे पहले तो जो 14 और 15 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएसआई 4543 वैकेंसी के लिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो अगले 5 से 6 मिनट में आपको 5 ऐसी बातें बताई जाएगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये 5 बातें आप कर ले जाते हो एग्ज़ाम के दिन उन 2 घंटों में, तो कम से कम हम 99% भीड़ से आगे हो जाओगे और सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वे कौन सी 5 चीज़ें हैं अगली 5 मिनट में आपको मैं बताऊंगा। और इन 5 में अगर अगले 24 घंटे में आपने अप्लाई किया 14 मार्च को, ये 15 मार्च में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा ये 5 बातें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कोट से स्टार्ट करता हूँ। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम आधी मंजिल तय कर चुके हो। ये कोट हमारी थियोडोर रूजवेल्ट जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है उनके द्वारा दी गई थी। तो यानी कि आप सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखो जिस एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वहीं पे आप आधी अपनी सफलता तय कर सकते हो, वहीं पे आप आधा बैटल जीत जाते हो। देखो, पहली कौन सी मेरी आपके लिए सलाह होगी कि अंतिम 24 घंटे में आप केवल 3 चीज को अप्लाई करो, रिवीजन प्लस रेस्ट प्लस कॉन्फिडेंस। देखिए, सभी ने तैयारी पिछले 4-5 महीने से सभी तैयारी में लगे हुए हैं, पर लेकिन जिसकी अब फिलहाल 24 घंटे के अंदर जिसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, जिसका कॉन्फिडेंस ठीक होगा, वो पेपर में जाके जिनका कॉन्फिडेंस लो होगा उनसे कम 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करके आएगा, सिली मिस्टेक नहीं करेगा और वो जाकर पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो अंतिम 24 घंटे में आप केवल और केवल रिवीजन और रेस्ट प्लस कॉन्फिडेंस पे फोकस कर सकते हो। तो पहली टिप मेरे आपके लिए होगी कि 24 घंटे के अंदर आप केवल रिवीजन, रेस्ट और कॉन्फिडेंस में अपने आप को रखें। टिप नंबर 2, पेपर वाली रात में ज़्यादा पढ़ने से बचे। मोस्टली कैंडिडेट 99% क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले वाली रात को सोचते हैं कि बहुत सारा पढ़ के जाए जिससे कि हमारे नंबर बढ़ जाए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम एग्ज़ाम से पहले वाली रात में बहुत सारा पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि चांस कि आप कम प्रदर्शन करो, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट अगर माइंड को आप नहीं दोगे, प्रॉपर आप 7-8 घंटे की नींद नहीं लोगे, तो वहाँ पे आप पेपर में इतना फोकस से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले वाली रात एटलीस्ट 8 घंटे की साउंड स्लीप लो ताकि आप अगले दिन फ्रेश अपने एग्ज़ाम में जाके बैठे और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करें। टिप नंबर 3, देखो, एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम से पहले कुछ अफवाहें होती है, उन अफवाहों पर आप बहुत कम ध्यान दो, बिल्कुल जीरो कर दो अपने अफवाहों पे। जो भी बाहर की निगेटिव बातें हैं उन पे बिल्कुल अपना ध्यान ना खींचे हुए, ध्यान केवल खींचने के लिए होती है कि आपका जो फोकस है या कॉन्फिडेंस है उसको ब्रेक करने के लिए। तो जो भी अफवाहें है उनको बिल्कुल साइड में रख दीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस, फोकस और शांत मन रखिए अपना। जितना शांत और मन आपका और फोकस होगा आपका, आप पेपर में उतना ही बेटर करके आएंगे। सबसे ज़रूरी क्या होता है एग्ज़ाम वाले दिन? आपका फोकस और शांत मन। जितने आप शांत मन से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं आपकी सिली मिस्टेक उतनी ही कम होती है। जितनी कम सिली मिस्टेक होते हैं आपके चांस उतने ही पेपर को अच्छा करने का बन जाते हैं। टिप नंबर मेरी जो 4 रहेगी आपके लिए वो होगी जी, नेगेटिव सोच वाले जो आदमी हैं उनसे बचे, क्योंकि नेगेटिव सोच आपके दिमाग को दिमक की तरह खराब कर देती है, खोखला कर देती है। तो ज़्यादातर नेगेटिव सोच के लोग मिलते हैं एग्जाम सेंटर से पहले, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो उनसे कृपया दूरी बना के रखें और बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन करें कि हाँ अगर मैं इस एग्ज़ाम को अच्छा कर सकता हूँ, इसमें मैं अच्छा अटैम्प्ट करूँगा, अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे। तो बार बार ये आप अपने लिए, जब हम पॉजिटिव अपने लिए सोचते हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट हमारा आता है। तो अपने लिए, अपने बारे, खुद के बारे में नेगेटिव ना सोचे, क्योंकि नेगेटिव सोचने से हमें नेगेटिव ही आउटकम मिलते हैं। और आखिरी जो मेरी 5वीं टिप होगी आपके लिए वो होगी ये कि सफलता के लिए केवल हार्ड वर्क ही काम नहीं करता, हार्ड वर्क के साथ साथ में आपका लक भी काम करता है। मेरा मानना यह है कि हार्ड वर्क 50% काम करता है, 50% ही
हमारा लक यानी कि भाग्य काम करता है। आपने अपना हार्डवर्क कर लिया, अगर आपका लक आपके साथ होगा तो आपका हार्डवर्क प्लस लक मिलकर आपको सफलता दिला देगा। अगर आपने हार्डवर्क किया है और आपका लक आपके साथ नहीं है तो आपको सफलता साथ ना मिले, सफलता से आप दूर रह जाए। तो जब कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है, आपके हाथ में केवल क्या होता है, वो होता है हार्डवर्क। और जो होता है लक, वो लक आपके हाथ में नहीं होता है। कि जरूरी नहीं कि आप इसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो, क्या पता इससे अच्छी वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी आप उसमें भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो एक एग्जाम को अपना इतना क्रिटिकली ना बनाए कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन पर ना लेकर जाए, जिससे कि आप बिना अनचाह दबाव अपने खुद पे बना लिया। और दबाव अगर आपने खुद पे बना लिया तो उसमें आप एग्जाम में अच्छा नहीं बना पाएंगे स्कोर, जिससे कि आपको ये चीज़ आपके लिए फार बैक कर जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कूल माइंड होके अपने एग्जाम में जाए, जितना आपने किया है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करे। कभी पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता, ना पूरी कभी तैयारी होती। बस यहाँ पे जज किया जाता है कंपटीशन के एग्जामों में कि आपने कोर कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तैयार किए, कितना अच्छा रिवीजन किया है, और एग्जाम वाले दिन आपका दिमाग कितना कम प्रेशर ले रहा है। जितना कम प्रेशर आपका दिमाग एग्जाम के उन 2 घंटों में लेगा तो उतना ही आपका अच्छा फ्रीली माइंड, आपका माइंड काम करेगा। बस ये 5 टिप पर आप काम करें। और आप सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए हृदय से बहुत ज़्यादा उनके लिए शुभकामनाएं, और आप अपना बेस्ट कर गए।